हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसनल। अभी हम देखेंगे इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन मीट के बारे में। रिसेंटली इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन मीटिंग हुआ है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। ये जो है जीएस पेपर 2 में कवर अप होता है, जो कि यूपीएससी में, एंड इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। एंड ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसमें देखेंगे इंडिया नेपाल का जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है, एंड इंडिया नेपाल का जो रिलेशन है उसमें जो कि ट्रेड क्या है, एंड प्रेजेंट जो कि इशू क्या है। चलिए देखते हैं। अभी जो है रिसेंटली 6th इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन मीटिंग जो है वो हेल्ड हुआ है। ओके, इसमें नेपाल ने क्या किया है, नेपाल ने एक इशू को रेज किया है जो कि काला पानी जो कि बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में बात किया है, जो कि इंडिया के साथ है ये। ठीक है, दोनों साइड जो कि बात किए, डिस्कस किए कोऑपरेशंस इन रेंज ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग पावर, ऑयल, गैस, वाटर रिसोर्सेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टूरिज्म सेक्टर में बात किए। ओके, ये जो इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन मीटिंग हुआ है, इसमें पूरा जो कि इसके ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया है। क्या 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 है ना, एक तो कालापानी बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में बात किया है, देन पावर के बारे में बात किया है, ऑयल के बारे में बात किया है, गैस, वाटर रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, टूरिज्म के बारे में बात किया है। इंडिया देखेंगे, इंडिया नेपाल से डिस्टेंस हुआ है। ठीक है, itself from the discussing the matter at the joint commission level, as there is a dedicated foreign secretary level mechanism to discuss boundary dispute. नेपाल का जो रिक्वायरमेंट है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हम देखेंगे, नेपाल का अभी रिक्वायरमेंट क्या है ना, कोविड-19 पेंडेमिक का वैक्सीन चाहिए उसको। ओके, तो वैक्सीन इज अभी रिक्वायर्ड है, क्योंकि इंडिया का जो कि एक ये जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि है, इन्होंने जो कि निकाला। ठीक है, कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसको चाहिए। नेपाल का रिक्वायरमेंट है वैक्सीन टू द फाइट कोविड-19 पेंडेमिक डिस्कस्ड, इसके ऊपर भी डिस्कस हुआ है। दोनों देश का जो कि डेलीगेशन है, ठीक है, उन्होंने रिव्यू किया है द डेवलपमेंट पार्टनरशिप, डिस्कस द बेनिफिट ऑफ द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट द बिरगुंज एंड बीरतानगर, नेपाल में है। द पोस्ट हैव बीन हेल्प्ड इन द सीमलेस मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। थर्ड एंड फोर्थ जो कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ठीक है, एट द नेपाल गुंज एंड द भिरवा respectively to be started. India to build 2 cultural heritage project, कहाँ पे ना, नेपाल में, ऑन द पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड, और एक कौन सा है ना, भंद्रखैल गार्डन रिस्टोरेशंस इन द, कहाँ पे ना, पठान दरबार, थ्रू द ग्रांट असिस्टेंस के सहायता से। नेपाल का जो फॉरेन मिनिस्टर है ऑल्सो डिलीवर्ड द स्पीच इन इंडियन काउंसिल ऑफ द वर्ल्ड अफेयर्स में, ICWA बोलते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ द वर्ल्ड जो कि अफेयर्स जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1943 में। ये एक जो है थिंक टैंक है। इट इज ऑल्सो डिफोटेड द एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टडी ऑफ द जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक्स ऑफिस को द प्रेसिडेंट ऑफ द किसका, ICWA का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इंडिया नेपाल का रिलेशन देखेंगे, जो हिस्ट्रिकल टाइज देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेपाल जो है इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इंडिया भी नेपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों देश का जो बॉन्डिंग है, ठीक है, ये रहना बहुत ज़रूरी है। नेपाल जो है इंपॉर्टेंट नेबरहुड ऑफ द नेबरिंग ऑफ द इंडिया एंड ऑक्यूपाइज द स्पेशल सिग्निफिकेंस इन इट्स द फॉरेन पॉलिसी बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिक कंडीशंस। ठीक है, जियोग्राफिक लोकेशन, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लिंकेज है दोनों देश के बीच में। ओके, बहुत सारों से। इंडिया एंड नेपाल जो कि दोनों के बीच में शेयर सिमिलर टाइज इन द टर्म ऑफ हिंदुजिम, बुद्धिज्म विथ द बुद्धज बर्थ प्लेस लुम्बिनी लोकेटेड है, कहाँ पे, प्रेजेंट है नेपाल।
दोनों देश के बीच जो कि टू नेशंस नॉट ओनली शेयर इन ओपन बॉर्डर ऑल्सो, ठीक है, दोनों देश के बीच में ओपन बॉर्डर सिस्टम है एंड अनहिंडर्ड मूवमेंट है जो कि पीपल, बट दे हैव ऑल्सो बी क्लोज्ड बॉन्ड्स थ्रू द मैरिज फैमिली टाइज पॉपुलरली नोन एज द रोटी बेटी का रिश्ता। सो हम देखेंगे इंडिया एंड नेपाल का रिलेशन जो है ये सदियों से चल रहा है। ओके, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था, बट अभी क्या है ना, प्रेजेंटली देखेंगे तो काला पानी को लेकर जो कि इशू हुआ है एंड कुछ दिन पहले जो कि नेपाल ने एक जो कि उसका जो पॉलिटिकल मैप जो कि उसने दिखाया था, ठीक है, उसमें जो काला पानी एंड कुछ एरिया जो इंडिया का पार्ट जो कि उसने उसका फ्लैग में दिखाया था। ओके, सो ये सब जो कि इशू के वजह से दोनों का जो कि रिलेशन है थोड़ा सा स्टॉप हो गया था। सो नेपाल इंडिया का जो ट्रीटी ऑफ द पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 फॉर्म्स द बेड रॉक ऑफ द स्पेशल रिलेशन जो कि एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। सो इम्पोर्टेंस फॉर द इंडिया कैन बी स्टडीड फ्रॉम द टू डिफरेंट एंगल्स। एक तो हो गया स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, और क्या है ना, देयर प्लेस इन इंडिया रोल परसेप्शंस इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। सो रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन जो कि कुछ रिवर्स से जो कि नेपाल से ओरिजिनेटिंग होता है वो क्या है ना, पेरिनेलियस होता है। ओके, एंड जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द इकोलॉजिकली एंड हाइड्रो पावर पोटेंशियल के लिए। सो ट्रेड एंड इकोनॉमी देखेंगे, इंडिया जो कि इज़ द नेपाल का जो है लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बिसाइड द प्रोवाइडिंग ट्रांजिट फॉर द एंटायर द थर्ड कंट्री ट्रेड ऑफ द नेपाल। सो कनेक्टिविटी देखेंगे दोनों देश के बीच में, नेपाल बीइंग ए लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है, नेपाल जो कि लैंडलॉक कंट्री है, इट इज़ द सराउंडेड बाय इंडिया है फ्रॉम द थ्री साइड एंड वन साइड इज ओपन टू द टिबेट है which is very limited vehicular access. India and Nepal has undertaken the various connectivity program to enhance the people to people linkage and connectivity के लिए। एक तो हो गया promote the economic growth and development के लिए। सो दोनों देश के बीच में एमओई साइन हुआ है जो कि बिटवीन द बोथ गवर्नमेंट, किसके लिए ना, इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक लिंकेज काठमांडू टू द रक्सौल इन इंडिया। India is also looking to develop the inland waterways for the movement of the cargo within the framework of the trade and transit arrangement, providing the additional access to the sea for the Nepal। Okay, जो कि calling it the linking जो कि सागर माथा माउंट एवरेस्ट विथ द सागर इंडियन ओशन। डिफेंस कोऑपरेशन देखेंगे, बायलैटरल रिलेशन से दोनों के बीच में बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशंस इंक्लूड द असिस्टेंस ऑफ नेपालीज आर्मी इन द मॉडर्नाइजेशन थ्रू द प्रोविजन ऑफ द इक्विपमेंट्स ट्रेनिंग। ओके, इंडिया हेल्प करता है नेपाल को, इंडिया का जो कि आर्मी का जो कि मॉडर्नाइजेशन इक्विपमेंट है वो नेपाल को भी देता है एंड उसका जो नेपाल का जो कि जो आर्मी सोल्जर्स यहाँ पर आके क्या करते हैं ना, ट्रेनिंग करते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है गोरखा रेजिमेंट जो कि इंडियन आर्मी में है, ठीक है, इसमें भी जो कि रिक्रूटमेंट करता है इंडिया फ्रॉम द हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नेपाल। इंडिया फ्रॉम 2011 से एवरी ईयर अंडरटेक द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कि नेपाल के साथ जो कि नाम है सूर्य किरण। कल्चरल जो कि रिलेशनशिप देखेंगे, देयर हैव बीन द इनिशिएटिव टू द प्रमोट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इन द एरिया ऑफ द आर्ट एंड कल्चर्स एकेडमिक एंड मीडिया डिफरेंट लोकल बॉडीज ऑफ द नेपाल। इंडिया हैज ऑल्सो साइन द थ्री सिस्टर सिटी एग्रीमेंट फॉर द ट्विनिंग ऑफ काठमांडू वाराणसी लुम्बिनी बोधगया एंड जनकपुर और अयोध्या। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देखेंगे, नेपाल लाइज इन द सेंसिटिव इकोलॉजिकल फ्रैगल जोन्स विच इज फ्रॉन टू द अर्थक्वेक मैक्सिमम होता है वहाँ पे, फ्लड्स भी होता है ड्यू टू द मैसिव डैमेज टू द बोथ लाइफ एंड मनी। ओके, इकोनॉमिक लॉस होता है, वेयर इज रिमेंस द बिगेस्ट रिसिप्टेंट ऑफ द इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। सो इंडिया जो कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो कि नेपाल को देता है। सो मल्टीलेटरल पार्टनरशिप देखेंगे, इंडिया एंड नेपाल से द मल्टी जो कि multilateral forums such as BBIN जो कि बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल एंड BIMSTEC बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड द इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड नॉन अलाइन मूवमेंट जो कि NAM बोलते हैं, सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन में है दोनों देश। सो इशू एंड चैलेंजेस मेन इंपॉर्टेंट जो है चाइनीज इंटरवेंशन, ठीक है। सो कुछ देखेंगे तो नेपाल जो है
ये चाइनीज वर्ड हो रहा है। ओके, सो इसके लिए यहाँ पे जो कि चाइनीज इंटरमिशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो एज ए लैंडलॉक्ड नेशंस नेपाल डिपेंडेंट फॉर द मेनी ईयर्स फॉर द इंडियन imports एंड इंडिया प्लेज द एक्टिव रोल इन द नेपाल अफेयर्स। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स देखेंगे नेपाल जो कि ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द इंडिया एंड इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स द चाइना। सो ग्रेजुअली फिल्ड द स्पेस विथ द इन्वेस्टमेंट एंड एड्स एंड लोन्स जो कि चाइना फुलफिल कर रहा है। सो चाइना कंसिडर्स नेपाल ए की पार्टनर्स इन द बेल्ट। सो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जो चाइना का जो कि एक मेजर प्रोजेक्ट है, उसमें वो क्या है ना, नेपाल के साथ अच्छा रिलेशन करेगा, ठीक है, एंड उसको लोन प्रोवाइड करेगा, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगा, सो दैट उसको क्या हो जाएगा ना, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो कि इसको इजी हो जाएगा। ओके, एंड वांटेड टू इन्वेस्ट इन द नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ द ग्रांट एंड प्लान्स टू द बूस्ट जो कि ग्लोबल ट्रेड। राइजिंग नेपाल एंड चाइना कोऑपरेशन कैन बी अंडरमाइन नेपाल डिस्टिंक्शंस ऑफ जो कि बफर स्टेट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। चाइना ऑन द अदर हैंड देखेंगे वांटेड टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ द एनी एंटी चाइना स्टांस बाय द तिब्बतियन लिविंग इन नेपाल। सो बॉर्डर डिस्प्यूट देखेंगे द इशू इरुप्टेड इन नवंबर 2019 व्हेन द नेपाल रिलीज्ड ए न्यू पॉलिटिकल मैप। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।